दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। एकादशी के दिन चावल में पाप का वास माना जाता है। कहा जाता है कि चावल में पानी और प्राण होते हैं और एकादशी के दिन चावल खाने से व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि जो चावल खिला दे वह भी पाप का भागी बनता है। लेकिन कलयुग में कौन पाप से डरता है। यहाँ तो झूठ, ढोंग और ड्रामेबाजी का खेल खुलेआम चलता है। हालांकि कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर कर फूट ही जाता है, और आज वार्ड 26 में कुछ ऐसा ही हुआ है। पूरा सच जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए और बेहतर लगे, अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। मामला क्या है? दरअसल वार्ड 26 के निगम पार्षद लाल मिश्रा ने अपने कार्यालय पर एकादशी के दिन मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें लोगों को लिट्टी चोखा के साथ चावल की खिचड़ी परोसी गई। अब एक तरफ धार्मिक दिखावा तो दूसरी तरफ उसी दिन चावल का परोसना, और यहीं से इनके झूठे आडंबर और ड्रामेबाजी की पोल खुल जाती है। आखिर मंत्री क्यों नहीं आए? कार्यक्रम में राज्य मंत्री राजेश नागर और यूएलबी मंत्री विपुल गोयल को आने की बात कही गई थी। पोस्टर लगाए गए थे, सोशल मीडिया पर इसकी खूब प्रचार भी किया गया था। लेकिन वार्ड 26 की जनता की भारी भीड़ के कारण मंत्री विपुल गोयल नहीं आ सके। जब राज्य मंत्री राजेश नागर पहुंचे तो उन्होंने लाल मिश्रा के झूठ और ड्रामे के पाप के घड़े को वहीं फोड़ दिया। तस्वीरें और वीडियो सबूत के तौर पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा और वार्ड से कितनी भीड़ उमड़ रही है। जब वो बोल रहे हैं तो आप देख लीजिए कि कितनी भीड़ वहां उमड़ रही है, जिसके कारण बड़े मंत्री का आना खत्म हो गया। पहले सुनिए क्या कह रहे हैं लाल मिश्रा कि विपक्ष काम नहीं करने देता, झूठी शिकायतें कर देता है, ठेकेदार भाग जाते हैं, काम रुक जाता है। वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए, फिर आगे की बात करते हैं। मंत्री जी कि परसों मेरे को कहा था मैं काम छोड़ के चला जाऊंगा। इतना लोग परेशान करते हैं जो हमारे विरोधी है यहाँ, वो लोग आजकल ज्यादा संख्या में अग्रेसिव हो गए हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है। और आप ही इस काम को अंजाम दोगे, नहीं तो एक भी काम इस वार्ड नंबर 26 में पूरा नहीं होने देगा और सारे ठेकेदार को भगा देगा। मैं आपको बता रहा हूँ, सारे ठेकेदार परेशान है। सब मुझे कहता मैं छोड़ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो ऐसे समस्या में काम कहां से होगा। राज्य मंत्री राजेश नागर ने करारा जवाब दिया। अब सुनिए कि राज्य मंत्री राजेश नागर ने लाल मिश्रा के इस कथन पर क्या कहा कि शिकायत से डरते क्यों हो? अरे काम अच्छा करो, जांच होगी तो होने दो। घटिया ईंट, घटिया टाइल लगाना चोरी है चोरी, और चोरी पर शिकायत तो होती ही है भाई। पहले राज्य मंत्री राजेश नागर ने क्या कहा ये खुद सुन लीजिए। कंप्लेंट करने की, कंप्लेंट करना ये सभी का हक है। कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, करना ही भी चाहिए कंप्लेंट अगर कोई शिकायत है तो। पर उस चीज़ से कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब आप काम सही कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम ठीक कर रहा है, क्वालिटी ठीक मेंटेन कर रहा है, फिर डरने की क्या बात है। कंप्लेंट करने की, कंप्लेंट करना ये सभी का हक है। कंप्लेंट कोई भी कर सकता है, करना ही भी चाहिए कंप्लेंट अगर कोई शिकायत है तो। पर उस चीज़ से कोई घबराने की जरूरत नहीं। जब आप काम सही कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम ठीक कर रहा है, क्वालिटी ठीक मेंटेन कर रहा है, फिर डरने की क्या बात है। दरअसल राज्य मंत्री राजेश नागर का साफ कहना था कि अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो डर किस बात का। आपने तो चुनाव के समय दिए गए शपथ पत्र में अपनी संपत्ति बता दी थी। अब बताइए कि पैसा कहां से आ रहा है। इसमें डरने की बात क्या है? जब आपने सब कुछ सरकार के सामने रखा हुआ है तो फिर डर क्यों लगता है? अरे नए घर, नई गाड़ियां, नए दफ्तर, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? चुनाव को अभी 1 साल भी नहीं हुआ। ये बात हमने पहले वीडियो में भी कही है कि चुनाव को 1 साल भी नहीं हुआ और किसी का नया घर बन रहा है, किसी का नया दफ्तर खुल रहा है, किसी की नई नई महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं।
अब सवाल तो उठेगा कि आखिर ये करोड़ों रुपया आया तो आया कहां से? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या इस क्षेत्र की जनता को इस सच का पता नहीं चलना चाहिए? अब कह रहे काम चल रहा है, काम चल रहा है। ये काम चल भी रहा है या फाइलों में ही चल रहा है? राज्य मंत्री से यह कहलवाया गया कि अगवानपुर से एयरफोर्स बॉर्डर तक नाला बन रहा है, अगवानपुर से गुप्ता चौक तक सड़क बन रही है, रोशन नगर से गणपति चौक तक काम चल रहा है, ओम इंक्लेव में चौड़े वाली आरसीसी की सड़क बन रही है, ओम इंक्लेव में ही छठ घाट बन रहा है। पहले सुनिए कि मंत्री जी ने से क्या कहलवाया गया जो उनको लिख करके पर्चे पे दे दिया। अब उनको तो पता नहीं है कि ये काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने बोला, सुन लीजिए। अगवानपुर गांव से एयरफोर्स बाउंड्री तक की रोड और नाली का कार्य 1,33,00,000 से चल रहा है। अगवानपुर गांव से गुप्ता चौक ओम इनक्लेव आरसीसी रोड और नाली का काम 1,30,00,000 से चल रहा है। रोशन नगर मोड़ से गणपति चौक और सोनी मॉडर्न स्कूल तक रोड नाली का निर्माण कार्य 1,83,00,000 से चल रहा है। सूर्य विहार पार्ट 2 में टाइल्स का काम चल रहा है। ओम एनक्लेव पार्ट 1 में छठ घाट का निर्माण 8 लाख से चल रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जमीन पर कुछ भी नहीं चल रहा है, यह सब झूठ था। अगर नहीं तो देख लीजिए किस कोने में किधर काम चल रहा है। अगवानपुर से एयरफोर्स बॉर्डर तक वाले रोड पर तो कीचड़ लगा हुआ है, रोज सैकड़ों लोग फिसल फिसल के गिर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। अगवानपुर से गुप्ता चौक तक सड़क नहीं, सड़क में गड्ढे हैं और पतले से तार जैसे रोड पर लोग चलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। रोशन नगर से गणपति चौक तक कोई काम नहीं चल रहा है, वहां जाम की स्थिति रहती है। ओम इंक्लेव में आरसीसी रोड नहीं बनाया जा रहा है, कोई काम वहां नहीं चल रहा है। और ओम इंक्लेव में छठ घाट भी नहीं बन रहा है। श्रीमान जी बता देंगे वहां के लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो अब सवाल यह है कि काम फाइलों में चल रहा है या जनता को जानबूझकर गुमराह किया जा रहा है कि काम तो चल रहा था, शिकायत हो गई, ठेकेदार भाग गया, आया भी नहीं कि वो बाहर से बाहर ही भाग गया। अब झूठ और ड्रामा नहीं चलेगा। राज्य मंत्री राजेश नागर के इस बयान के बाद यह बात साफ हो जाती है कि काम अच्छा करो, शिकायत से मत डरो। और झूठ और आडंबरबाजी का खेल ज्यादा दिन चलता नहीं है। और हमारा ये अंतिम संदेश है, हम उम्मीद करते हैं कि अब वार्ड 26 में काम होगा, ड्रामा नहीं होगा, लेकिन हम हर काम पर नजर रखेंगे और जनता को हर सच से रूबरू कराते रहेंगे। वार्ड 25 हो, वार्ड 26 हो, वार्ड 27 हो या वार्ड 28 हो, इसके लिए तो अब आपको सत्य हुंकार देखते रहना पड़ेगा। आप तो देखते रहिए सत्य हुंकार। वीडियो अच्छी लगे तो कर दीजिए शेयर। मैं एक बार फिर मिलता हूं। नमस्कार।